नमस्कार, माई हिंदी टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज बात करेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में जेजेपी की स्थिति के बारे में। जेजेपी पूरी तरह से एक्टिव है। बात अगर लोकसभा चुनावों के परिणामों की करें तो नतीजे जेजेपी को निराश करने वाले थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में स्थिति थोड़ी अलग होती है, परिस्थितियां अलग होती हैं, समीकरण अलग होते हैं, लोकल ज्यादा इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे में संभावना है कि जेजेपी सभी पार्टियों के समीकरण भी बिगाड़ सकती है। और आपको बता दें कि अब दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला सभी एक्टिव तौर पर जेजेपी की मजबूती के लिए लगातार फील्ड में सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अजय सिंह चौटाला की ओर से बड़े बयान दिए गए हैं। विपक्षी पार्टियों को लेकर, गठबंधन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। दुष्यंत चौटाला ने भी वीरेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जेजेपी की रणनीति क्या रहेगी हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर, इसके बारे में भी अजय सिंह चौटाला ने खुलकर बात की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो बैठक पार्टी द्वारा आयोजित है आज पानीपत और यमुनानगर के साथियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा भी करी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आदेश भी दिए और पूरी निष्ठा लगन के साथ 100 दिन का जो रोड मैप बनाया है, मैं मानता हूँ कि आगामी विधानसभा पहले से भी ज़्यादा अच्छा विधानसभा से प्रदर्शन जननायक जनता पार्टी करेगी। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत लगन से प्रदेश के अंदर कैसे प्रदेश का और उद्धार हो, प्रदेश आगे बढ़े, उन मुद्दों को लेकर बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और कोई संशय भी नहीं। और मैं ये मानता हूँ हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने इस लोकसभा को 2 हिस्सों में बांटा और उस कारण जितने क्षेत्रीय दल थे जो उन हिस्सों का हिस्सा नहीं थे, उनके पक्ष में उतने वोट नहीं है। विधानसभा की परिस्थितियां अलग, चाहे हम आंध्र प्रदेश उठाकर देखें, चाहे हम और प्रदेश उठाकर देखें, जनता ने क्षेत्रीय दलों को चुनकर प्रदेश हित के लिए क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत को बढ़ाने का काम। राजनीतिक कद तो एक कार्यकर्ता का पार्टी में है, उस कद के साथ चौधरी देवीलाल के विचारों को मैं पार्लियामेंट में भी लेके गया और विधानसभा में। और आज जनता उनसे जवाब मांगेगी जिनने तीनों कृषि कानूनों पर वोट दिए पार्लियामेंट के अंदर, जो वहां बैठे रहे, जिन्हें बीजेपी का प्रचार कर कर आज कांग्रेस में आकर ये सोचते कि गंगा नाली है। जनता उन लोगों को वोट की चोट से जवाब देगी। सर, कैंडिडेट जो अनाउंस करे थे वो भागने लगे। मुझे नहीं लगता उनको किसी और संगठन की तरफ देखना चाहिए, सबसे पहले अपने संगठन का आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए। और इस तरह तो शायद पहली बार देखने को मिला है कि आज किसी की टिकट अनाउंस हुई हो 100 दिन पहले चुनाव से और अगले दिन वो आदमी भाग जाए, तो संगठन की कमजोरी साफ है। संगठन इसी से शुरू किया था कि चुनाव हारने के बाद या किसी भी हार के बाद हताशा और निराशा किन में आती है? अपने लोगों में आती है। चाहे कोई राजनीतिक दल है, चाहे कोई फौज है, चाहे कोई घर गृहस्थी है, तो वो तो स्वाभाविक है। परंतु जैसा अंतिम समय में आपने देखा जिनमें मायूसी थी उनमें जोश भी था, और वो जोश और उत्साह जो है वो समय मुताबिक तब्दील होते हुए देर नहीं लगती। हम अपना कर्म करेंगे, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा से संगठित और मजबूत कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, छोड़ने वाले चले गए, कुछ और लोग भी छोड़ करके जा सकते हैं। ये आना जाना एक प्रक्रिया है। हर पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। हमने तो इससे बुरे से बुरे समय देखे हैं। हालात से लड़ने का हमारा तजर्बा है और उस तजर्बे के आधार पर दोबारा विजय श्री प्राप्त करने का काम करेंगे। आप ये बार बार सवाल मुझसे ना करें तो बेहतर है। मैं अनेक बार स्पष्ट कर चुका
और जिस दिन हमने राजनीतिक दल से हमें निष्कासित किया गया था इनेलो से, हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी। मैं तो जेल में था, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चाहे स्टेज पे होंगे, इन्हें तो नोटिस दे करके निकाला गया था, मुझे तो बिना ही नोटिस के निकाला गया। तब मैंने पहली मीटिंग में ये कहा था कि हम परिस्थितियां इस तरह की पैदा करेंगे कि चौटाला साहब अपने फैसले को रीथिंक करें, और आज भी मैं उसी फैसले पे कायम हूँ। अगर चौटाला साहब रीथिंक करें, वो कल बुलाएं, हम तो कल चले जाएंगे। तंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में है। करने को दावा करने वाले तो 400 भी करते थे, 75 पार भी करते थे, 60 पार भी कर रहे हैं। और फैसला तो लोगों ने करना है कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीट जिता करके हरियाणा प्रदेश के असेंबली में भेजना है, और किसको राज्य का भागीदार बनाना है, और किसको अपोजिशन की कुर्सियों में बिठाना है। एक वायदा जो हमारा लास्ट तक पूरा नहीं हुआ है 5100 रुपये पेंशन का। हमने लास्ट में भी भारतीय जनता पार्टी को कहा था कि आप 10 की 10 सीटें लड़ लें, हमें कोई ऐतराज नहीं। हमारे बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन का सम्मान दे दो, हम आपके साथ। हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। अब किसी के साथ हो सकता है गठबंधन? अब भविष्य में क्या छिपा है, राजनीति में ये घोषणाएं नहीं की जा सकती। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात आपने कभी सोची थी क्या? पंजाब में अलग लड़ेंगे, चंडीगढ़ में अलग लड़ेंगे, दिल्ली में साथ मिलकर के लड़ेंगे, हरियाणा में साथ मिलकर के लड़ेंगे। पता नहीं क्या हालात बन जाए, कब कैसी स्थिति आ जाए। 8 में से 2 सीटें लोकसभा में भी महिलाओं को दी, 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थानों में दिया, 33% का आरक्षण राशन डिपो में भी दिया। हम महिलाओं के सम्मान को सदैव आगे बढ़ाने के पथ प्रदर्शक रहे हैं, और अगर महिलाएं 50 सीटें भी मांगेगी तो हम 50 देने के लिए भी तैयार हैं। तो 10 विधायक हैं, हमने गवर्नर को लिख करके दे दिया कि हम 10 के 10 जो हैं भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार है उसके विरोध में वोट डालने के लिए तैयार हैं। अब ये पहल तो जिनके पास मेजोरिटी है, जो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा करते हैं, उनको करनी चाहिए। वो आगे होकर के चुनाव लड़े, हिम्मत तो दिखाएं। एक तरफ तो 60 जीतने की बात करते हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा की एक भी नहीं लड़ते।